और कुछ नहीं खाएंगे, हमें माफ कर दीजिए, और कुछ नहीं खाएंगे सच्ची जी। अजय बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आज ईद का मौका है, इसीलिए तो हमारे अम्मी जान के चेहरे पर इतना नूर है और हमारे मुंह में पानी। आज जब घर में खीर, सेवैया और जर्दा बने हो तो मुंह में पानी ना होना तो गुनाह अजीम है ना जनाब। वो खिड़की के बाहर की चकाचौंध दिख रही है आपको, वो मुझे अपनी ओर खींच रही है, मगर हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? आज ये हमारे वालिद की सख्त हिदायत है, या यूं कहे फरमान है। आज ईद का मुकद्दस मौका है, हमें कोई भी घर की चौखट लांघते हुए नहीं दिखना चाहिए। वो पहले ऐसे रोक टोक नहीं करते थे, पर अब उन्हें बाहर का खौफ इतना सताता है कि अगर हम एक कदम भी घर के बाहर रखते हैं ना तो घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। अरे अजी हमारे फोन की, वो आपको मालूम है हमारे मोहल्ले के करीब जो बड़ा सा मैदान है, हाँ वही, वहां ना हर साल पहले ईद का मेला लगा करता था, मगर अब नहीं लगता। हम 11 बरस के थे जब आखिरी बार उस मेले में हमारी सबसे अच्छी दोस्त और उसके वालिद और वालिदैन के साथ वहां गए थे। हमारी सबसे अच्छी दोस्त पूरे रास्ते बस हमसे एक ही शिकायत करती रही कि उसने अपने अब्बू से, यानी कि हमारे चाचा जान से, लाल दुपट्टे की फरमाइश की थी और उसे मिला सफेद दुपट्टा। पूरे रास्ते हमारे कान पकाती रही वो। हम मेले में गए ही थे कि हमने, या यूं कहे हमारे नाक ने सेवइयों की वो महक पकड़ ली थी। तो हम तो सेवैया खाने रुक गए, उसे इतनी सेवैया पसंद नहीं थी तो वो आगे बढ़ गई। हमने बस अपनी आधी सेवैया खत्म की ही थी कि एक आवाज पड़ी हमारे कान में। आवाज का जानी पहचानी सी थी। हमने अपनी वो आधी खाई हुई सेवैया वही छोड़ी और दौड़ के गए, मगर इस रास्ते ही हमारे कदम थम गए। हमने देखा हमारे सबसे अच्छी दोस्त के वालिद और वालिदा को कोई घसीटते हुए ले जा रहा था और हमारी सबसे अच्छी दोस्त वहां जमीन पे पड़ी हुई थी। न जाने कैसे उसके सफेद दुपट्टे में बस लाल रंग था, बस लाल रंग। उसकी सांसें बची हुई थी, मगर फिर भी वो दरिंदा उस पर वार किए जा रहा था। हमसे और बर्दाश्त नहीं किया गया। हम उसे बचाना चाहते थे। हम बस चिल्लाने वाले थे कि तभी हमारे अब्बा आए और हमें खींच के अपने साथ ले गए। और हमसे कहते, आना आना, चिल्लाना मत आना। अगर तुम चिल्लाई तो वो जान जाएंगे कि हम कौन है। तुम्हारी प्यारी बहन हो ना, शाना, कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। हम वही कर रहे थे, एक बुत की तरह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के दम तोड़ने की गवाह बन बैठे थे। हम बचाना चाहते थे उसे, पर हम बस खड़े रहे वहां चुपचाप।
मगर आज तक हमें इस बात का इल्म नहीं हुआ कि वो दरिंदा की आंखें उन पर आजमाई क्यों गई थी। क्या वो इसलिए थी क्योंकि वो एक किस्म के जानवर अपने घर पर पालते थे। उस किस्से के बाद हमारे अब्बू ने भी हमारे घर के सारे जानवर बेच दिए थे। 7 बरस हो गए उस वारदात को, मगर आज भी ये सवाल हमारे जहन में कचोटता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों था। क्यों हम आज भी अपना पूरा नाम नहीं ले सकते। क्यों हम आज भी बेखौफ होकर ये नहीं कह सकते कि हम अहाना अहमद है। कब आएगा वो दिन जब हम खुलकर अपनी पहचान सबको बता पाएंगे। क्या कभी वो दिन आएगा भी।